इंदौर के सबसे बड़े और मशहूर डेली कॉलेज स्कूल में आज भारी विरोध प्रदर्शन और आक्रोश देखने को मिला। बड़ी संख्या में स्कूल के पूर्व सदस्य यहां पहुंचे और स्कूल के मुख्य द्वार पर प्रदर्शन करते हुए नारेबाजी की। इन सभी के हाथों में तख्तियां थी जिन पर कॉलेज प्रबंधन की गलत नीतियों से संबंधित स्लोगन लिखे हुए थे। प्रदर्शन कर रहे इन सभी लोगों को स्कूल के भीतर प्रवेश नहीं करने दिया गया और मुख्य द्वार पर ही रोक दिया गया। इन सभी का आरोप है कि पिछले कई महीनों से स्कूल प्रबंधन द्वारा अपनी मनमानी करते हुए समिति में गलत निर्णय लिए जा रहे हैं। इसको लेकर जब पूर्व सदस्यों ने आवाज उठाई तो प्रबंधन द्वारा उन लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा दी गई। पूर्व सदस्यों का कहना है कि यदि आवश्यक आदेश और वैधानिक स्वीकृतियां प्राप्त हुए बिना ऐसे कदम उठाए गए तो इसकी स्वतंत्र और निष्पक्ष जांच होना चाहिए। उन्होंने सीएम मोहन यादव से इस मामले की तुरंत और निष्पक्ष जांच की मांग की है। पूरा मामला साहब ये है कि हम करीब 5000 पूर्व सदस्य हैं डेली कॉलेज संस्था के, जिनकी की 2 सीट बोर्ड पे है। अब ऐसा अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन में कर रहे हैं जिससे कि 5000 लोगों को वोटिंग का राइट खत्म कर दिया जाएगा और वो अपनी मर्जी से किसी भी 2 व्यक्ति को ओल्ड बॉयज से अपने बोर्ड में ले सकेंगे। और एक और अमेंडमेंट हो रहा है जिसमें अध्यक्ष का चुनाव जो है वो केवल ओल्ड ओनर, ओल्ड डेलियन कैटेगरी से होगा, जिसमें कि 5000 सदस्यों में केवल 10-15 लोगों में से अध्यक्ष चुना जाएगा। तो ये हमारे हिसाब से बिल्कुल डेमोक्रेटिक नहीं है। इतने 5000 लोगों का राइट खत्म हो जाएगा और जो संस्था में और जो गलतियां त्रुटियां चल रही हैं, जो कि संदीप पारेख जी समय समय पे उठाते रहे हैं, उनका कोई निराकरण नहीं होगा। तो हम सभी चाहते हैं कि पहले तो जो गलत एफआईआर लॉन्च हुई है 4 लोगों पे, वो या तो हम सब पे लॉन्च हो, क्योंकि हम लिख रहे हैं कि हम वॉइस ऑफ डीसी हैं, और या वो एफआईआर कैंसिल की जाए। एफआईआर करी, जिसका एफआईआर का जो सेक्शन है 319, वो 319 कहता है इम्पर्सोनेशन। तो हमने डेली कॉलेज के राइट का तो बात करा ही नहीं। हम लोग ओल्ड बॉयज हैं, कनेक्टेड टू डीसी हैं, और हमने केवल इलेक्शन के बाबत जो प्रश्न उठते हैं वो उठाए, और वो प्रश्न का जवाब देने की जगह उन्होंने किसी तरीके से पुलिस में गलत रिपोर्ट फाइल कर। प्रदर्शन इस बात का है कि हम 5 लोग प्रिंसिपल मैडम से मिलने आने वाले थे। उन्होंने एग्री भी कर लिया था कि 5 लोग आके मिलेंगे, लेकिन किसी कारणवश उन्होंने उस चीज़ को बाद में कैंसिल कर दिया। हम लोग सब ओल्ड एलियंस हैं, सब स्कूल में पढ़े हुए हैं और स्कूल के साथ बहुत आत्मीयता रखते हैं। इस स्कूल में गवर्नेंस में कुछ खामियां बहुत क्लियर तरीके से सामने आई हैं, और उन चीज़ों के जब उनके ऊपर सवाल पूछे गए हैं तो जिन लोगों ने वो सवाल किए हैं उनके जवाब देने के बजाय उनके ऊपर आक्रामक कार्रवाई की जा रही है, जिसमें जो पहले ही बताया कि एफआईआर भी इसमें शामिल है। बोर्ड ने अपने आप पहली बार, इतिहास में पहली बार, कोविड को छोड़ दें हम, कोविड में एक टाइम था जब काफ़ी चीज़ें इफेक्टेड थी और उस समय इलेक्शंस पोस्टपोन हुए थे। उसके अलावा ये पहली बार इलेक्शन पोस्टपोन किया गया है। क्यों पोस्टपोन किया गया है, किसी ने आज तक नहीं बताया कि क्यों इलेक्शन पोस्टपोन किया गया है। और पोस्टपोन करके वो पोस्टपोनमेंट पीरियड में, जब कॉमन स्टैंडर्ड ऑफ गवर्नेंस कहता है कि कभी भी कोई मैनेजमेंट अपने आप खुद को उसका टेन्योर बढ़ाता है तो उस समय कोई भी बड़े डिसीजन नहीं लेता है। उन्होंने जाके कोर्ट के खिलाफ, कोर्ट के आदेश के खिलाफ कॉन्स्टिट्यूशन में चेंज कर दिया, जिसमें कि हमारे जो वोटिंग राइट्स हैं वो खत्म करने की कोशिश की गई। और इसीलिए सब इकट्ठा हुए हैं कि इन चीज़ों को सही तरीके से परखा जाए, प्रशासन देखे, उसमें मुख्यमंत्री जी देखें कि ये क्यों ऐसा हो रहा है, इसके पीछे क्या मैलिफाइड इंटेंट्स हैं, और उन चीज़ों को में सुधार किया जाए। अब देखना होगा कि पूर्व सदस्यों के आरोपों और उनकी मांग को राज्य सरकार कितनी गंभीरता से लेती है।